तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट डीएसए कोर्स फॉर बिगिनर्स। और ये है लेक्चर नंबर 2। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्जन के बेसिक्स के बारे में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या रिकर्जन क्या होता है, और साथ ही में देखेंगे कि किस तरीके से आप इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये हमने जो डीएसए हमारी जो सीरीज़ है अल्टीमेट डीएसए कोर्स है उसको अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका रिस्पांस काफ़ी मुझे अच्छा देखने को मिला जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करी थी, तो उसी को देखते मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है यहाँ पर इस सीरीज़ को वापस कंटिन्यू करने का सोचा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एकदम एक क्विक रिकैप देता हूँ एकदम फटाफट से 10 सेकंड के अंदर कि ये अल्टीमेट डीएसए कोर्स यहाँ पर आपको शुरू से लास्ट तक कंप्लीट डीएसए सिखाया जाएगा। साथ ही में आपको डीएसए मतलब आपको जो प्रॉब्लम भी सॉल्व कराई जाएगी वो C++ और पाइथन दोनों में कराई जाएगी। जो प्लेटफॉर्म होगा जिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लीड कोड का होगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा क्विक रिकैप। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये कोर्स कैसे क्या काम करता है और क्या क्या इस चीज़ में क्या क्या इस कोर्स में हमें मिलेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पूरी इस कोर्स के बारे में। बट फिलहाल तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर रिकर्जन के साथ में दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये रिकर्जन होता क्या है, ठीक है, और ये क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों आप कभी लिफ्ट में गए होंगे जहाँ पर 2 से ज़्यादा कांच लगे हो, या फिर आप कभी चेंजिंग रूम में गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर कांच लगा होता है। तो क्या होता है, आपकी इमेज एक के बाद बनती जाती है और इनफाइनाइट टाइम तक वो बनती जाती है, ठीक है। आपने ऐसा देखा होगा कई बार। तो वो जो फिनोमेना है दोस्तों उसको रिकर्जन बोलते हैं कि आपकी इमेज ही वापस से बनती जा रही है और इतनी बार एकदम इनफाइनाइट टाइम बनती जा रही है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करते हैं, आपको जैसे फंक्शन मालूम होगा कि फंक्शन क्या करता है, एक पीस ऑफ कोड को रन करता है। तो अगर आप किसी फंक्शन के अंदर उसी सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे तो वो क्या होगा, बार बार एक दूसरे को कॉल करता रहेगा। मान लो कि आपका कोई सा फंक्शन है जिसका नाम है भैया F1, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर ही आपने क्या करा है, उस फंक्शन के अंदर आपने वापस से F1 को कॉल कर दिया, ठीक है। ये आपका छोटा सा फंक्शन है। तो क्या होगा, ये F1 रन होगा, ये F1 के पास जाएगा, ये F1 रन होगा, ये F1 के पास जाएगा, ये F1 रन होगा, और इस तरीके से इनफाइनाइटली जो ये कॉल होता रहेगा। और आपकी मेमोरी में बार बार कमांड जाती रहेगी कि F1 को रन करो, F1 को रन करो, F1 को रन करो, ठीक है। तो जैसे कि आपका कांच में होता है कि आपका एक कांच से इमेज बनती है, वो पीछे वाले कांच से रिफ्लेक्ट होके वापस कांच को भेजती है, बोले इसको वापस से बनाओ, फिर वो बोलती है ओके वापस से भेजा, फिर उसने बोला कि ओके वापस से बना दी, फिर वापस से भेजा, और ऐसा करते करते आपने देखा होगा कि आपकी इमेज इनफाइनाइटली जो है वो बनती जाती है, ठीक है। और वो देखने में भी काफ़ी जो है वो अच्छा लगता है देखने में, है ना। आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो वही चीज़ यहाँ प्रोग्रामिंग में भी होती है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अब ये जो कांच वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई आप अगर 5 बना देंगे या फिर 5 इमेजेस बन जाए तो रोक दो, या फिर 15 इमेजेस बन जाए तो रोक दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। इन्फाइनाइटली यहाँ पर इमेजेस बनती जाती हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पर जो हमारी प्रोग्रामिंग है हम वहाँ पर ये जो फिनोमेना है रिकर्जन का, इसको जो है वो रोक सकते हैं, ठीक है। कैसे रोक सकते हैं, बेस कंडीशन लगा के। ये बेस केस जो यहाँ पर लिखा है, बेस कंडीशन लगा कर आप इसको रोक सकते हैं। एक छोटा सा फंक्शन लिखा है जो फैक्टोरियल, आपने फैक्टोरियल सुना ही होगा। फैक्टोरियल मतलब कि अगर मैंने बोला कि 5 का फैक्टोरियल क्या है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इस तरीके से चलता है 2 इंटू 1, और 1 पे जाके ये रुक जाता है। बट आप ये देख सकते हो एक एक वैल्यू कम होकर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने वही फैक्टोरियल का जो फंक्शन है उसको रिकर्जन के थ्रू बनाने का यहाँ पर ट्राई करा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर एक बेस कंडीशन लगा दी कि भाई अगर जो प्रोवाइडेड नंबर है वो 0 या 1 हो तो फिर आपने रिटर्न 1 कर देना है और रोक देना। और ये आपकी क्या हो गया, ये आपकी रिकर्जन वाली कंडीशन होगी, ठीक है। कि अगर बेस कंडीशन ना हो तो आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पर n इंटू फैक्टोरियल n-1, सेम यही फंक्शन है, सेम यही वाला फंक्शन है, बट इसको क्या किया गया है, एक उसमें वैल्यू कम करके उसको पास करा दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने 5 डाला तो यहाँ पर 5 आएगा n की वैल्यू, ये बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये रिकर्सिव कंडीशन पे जाएगा। देन 5 इंटू, और फैक्टोरियल में 5-1 4 होगा, एंड देन ये जो 4 है ये अगेन अब आप इस फैक्टोरियल में इसको भेजेंगे, अगेन ये फैक्टोरियल में आपने इसको भेजा, और फिर ये 4, और फिर 4 से यहाँ पे 3, इस तरीके से रन होगा। यहाँ पर एक साइड में मैंने ग्राफ भी आपको दिखा रखा है जो कि इसी जो आपका कोड लिखा हुआ है इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहीं पर वही 5 का फैक्टोरियल कराया। अब जैसे ही 5 से गया यहाँ पर अंदर तो क्या करा, इसने फैक्टोरियल 4 को कॉल करा, ठीक है। यहाँ पर n-1 4 कॉल होगा, ठीक है। अब 4 के अंदर जैसे ही जाएगा तो एक और बार फैक्टोरियल 3 कॉल होगा,
फिर 3 के अंदर 2 कॉल होगा, 2 के अंदर 1 कॉल होगा। अब 1 जैसे ही आया तो 1 जैसे ही आया तो यहाँ पर क्या रिटर्न हो गया, 1 जैसे आया तो क्या रिटर्न हो गया, 1 रिटर्न हो गया। तो देखो यहाँ से 1 रिटर्न हो रहा है। अब ये यहाँ इसको 0 तक लेके गया है, बट हमने यहाँ पर 1 तक कंडीशन लगा रखी है, तो ये यहीं से इसको रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, 1 इंटू 1 भी 1 ही होता है, तो 1 इंटू यहाँ पर 2 इंटू, अब जो भी रिटर्न हुआ 2 इंटू 1, तो यहाँ पर अब 2 रिटर्न हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 यहाँ पर 6 रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये जो आपको फंक्शन है 6 रिटर्न करेगा, एंड देन 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 24। और ये 24 इस 5 के साथ में मल्टीप्लाई होकर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट 120, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों फैक्टोरियल काम करता है। फंक्शन जो है वो कॉल होता है बार बार, और एक के बाद एक के ऊपर एक स्टैक होता जाता है। मैं आपको अगर और यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होता है। कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, जैसे कि 5 को कॉल करा, तो यहाँ पर फंक्शन 5 जो है यहाँ पर कॉल होगा। ठीक है, ये 5 कॉल होगा। अभी ये आउटपुट नहीं देगा, ये अभी पेंडिंग है, पेंडिंग समझो इसको, कि पड़ा हुआ है, अभी तक इसका काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये 4 को कॉल करेगा। ये 4 को जैसे कॉल करेगा तो 4 भी अभी पड़ा हुआ है, 4 भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरीके से 3 भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी पड़ा हुआ है। 2 भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 क्या है कि बेस कंडीशन मैच नहीं कर रहा, तो वो फिर से एक बार एक और फंक्शन को कॉल करेगा। अब 1 भी जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, बट 1 क्या है, 1 ने अब रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी तक किसी ने भी कुछ रिटर्न नहीं करा था, रिटर्न कर रहे थे पर क्या कर रहे थे, उसमें फंक्शन कॉल कर दे रहे थे। तो फंक्शन का कॉल इज नॉट ए रिटर्न। रिटर्न जब हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी तब जाके हम उसको रिटर्न मानेंगे। तब 1 ने क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न कर दी, बोला कि मैं तो एक रिटर्न करूंगा भाई, तो एक इसने रिटर्न करा। अब इसने एक रिटर्न करा तो अब ये क्या है, वापस यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक था, मतलब फैक्टोरियल n-1 पर अगर यहाँ पर एक था तो n में क्या होता, n में क्या होगा, इसका एक वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू कम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ पर 2 आया तो 2 इंटू एक कितना हो गया, 2। इसने इसको 2 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 2, और यहाँ पर क्या रहेगा, 3। ठीक है, तो 3 इंटू 2 6। फिर यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर जैसे हमारी कंडीशन गई, 6 इंटू 4 इज़ 24, और इस तरीके से 24 इंटू 5 इज़ 120, और इस तरीके से आपका रिकर्शन काम करता है। फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल होते रहते हैं। अच्छा, अगर कभी हम यहाँ पर बेस कंडीशन नहीं लगाते तो क्या ये इन्फाइनाइटली जो है वो रन होता रहता? जी हाँ। क्या ये हमें कुछ आउटपुट देता? बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों आउटपुट नहीं देता? क्योंकि फंक्शन एक के ऊपर एक स्टैक होते जाते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं। अब ये 1 नहीं रहता तो 1 के बाद में यहाँ पर क्या आता? 0। 0 नहीं रहता तो फिर 0 के बाद में क्या आता? 0 -1 इज़ -1, और फिर -1 के बाद में -2 वगैरह वगैरह करते करते ये बात चलती जाती, कहाँ से जाती? इन्फिनिट टाइम से जाती। तो क्या ये हमारा फंक्शन रन ही होता रहता, रन ही होता रहता, कंप्यूटर ऐसा बस रन ही करता रहता? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि इतने सारे फंक्शंस को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए रहती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका जो है यहाँ पर मेमोरी फुल हो जाएगा और ये बोल देगा कि भैया अब हम इस इतने सारे फंक्शंस को संभाल के नहीं रख सकते, हमारा जो है वो प्रोग्राम हम टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अबॉर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरी खा रहा है और इतनी मेमोरी हमारे पास में है नहीं, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका जो है वो रिकर्जन काम करता है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर एल्गोरिथम समझा दिया, एक एग्जांपल भी दे दिया। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम किए जाए। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा है मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पर एक मिनट, ओके 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 ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है हमारे पास में, और मैंने क्या करा है, एक पीडीएफ में सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को स्टोर कर लिया है। तो मैं आपको पीडीएफ बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पीडीएफ मैंने प्रिपेयर करी है आप लोगों के लिए, और ये पीडीएफ जो है वो हमारे कोर्स के लिए, स्पेशली अल्टीमेट डीएसए कोर्स फॉर बिगिनर्स के लिए। यहाँ पर आप देखें तो मैंने वीक वाइज यहाँ पर सारे और डे वाइज ही सारे टॉपिक्स, और साथ ही में वहाँ पर आपको क्या क्या करना है, टास्क क्या क्या है और क्या क्या आपको सीखना चाहिए, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं, विथ लिंक वो भी लीड कोड की लिंक सारी मैंने यहाँ पर जो है वो इंश्योर कर रखी है, और ये पूरा पीडीएफ जो है वो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो जब भी आप कभी, अभी नहीं तो कभी बाद में भी कभी ट्राई करना चाहें, तो मतलब कि ये एक आप समझ लिए कि शॉर्ट नोट है, और इस शॉर्ट नोट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि भैया, और इसी तरीके से हमारा कोर्स भी चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कोर्स भी चलेगा। हमने जो है वो टाइम इंट्रोडक्शन देख लिया, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लिया, आज हम रिकर्शन पर है जहाँ पर हम फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज़ को देखने वाले हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस की लिंक भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको वापस से रिवाइज करना हो तो आप एक ही पीडीएफ से सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं।
इसको जो एक्सेस करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी कोई प्राइसिंग वगैरह ना रखूँ, बट मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा अमाउंट जो है यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ बनाने में और इसको डिज़ाइन करने में हमारे भी कुछ एफर्ट्स लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई एक इसका छोटा सा अमाउंट रखा जाए। और इतना कम रखूँगा मैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये कोई अमाउंट हुआ क्या। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, आप आराम से उसको पे कर सकते हैं। तो वो अमाउंट जो मैं रख दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए, और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में सिंपली पेमेंट कीजिए और इस पीडीएफ को अपने ईमेल पे पाइए। ठीक है, आप चाहें तो इसको, मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा कि आपके पास होना ही चाहिए, बट चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि भाई आपको चाहिए ही होगा वरना आपका काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप वीडियोस देख के भी कोर्स को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इट जस्ट फॉर आपका एक हेल्प हो जाएगी बस, और कुछ नहीं, आपकी भी और हमारी भी, दोनों की। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास में दो क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहाँ पर रेडी करके रखे हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको एक नई विंडो में जो ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर एक नई विंडो में इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने लीड कोड पे जाइए, और लीड कोड पे जाने के बाद में इस प्रॉब्लम को जो है वो ओपन कर लीजिए, और ये प्रॉब्लम के लिंक्स आपको मैं जो वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, अभी करवा देता हूँ, बाकी हो सकता है कभी कभी ना वो मिस हो जाए, बट अभी मैं याद से जो है वो करवा दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 172 है, फैक्टोरियल ट्रेलिंग जीरोज़। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक इंटीजर, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और दोनों लैंग्वेजेस में करेंगे, सी प्लस प्लस और पाइथन, जैसे कि बताया गया है। सबसे पहले हम सी प्लस प्लस में करेंगे। तो अगर कोई पाइथन वाला बंदा है जिसको पाइथन में सीखना है, स्किप कर सकता है इस पार्ट को, बट अगर आपको दोनों सीखना है तो दोनों में सीखिए। ठीक है, मैं ऐसा बोलूँगा कि पाइथन वाले सी प्लस प्लस ज़रूर सीखिए, सी प्लस प्लस वाले पाइथन नहीं सीखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट अगर आप पाइथन कर रहे हैं तो दोनों सीखिए, और अगर आपका इसमें टाइम है यार तो दोनों ही करो यार, क्या ही प्रॉब्लम है, थोड़े थोड़े टाइम में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा पहला लीड कोड का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 172, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम चाहे तो वाइल लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम यहाँ पर इसको रिकर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम रिकर्शन से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने अभी उसी टॉपिक को पढ़ा है। अच्छा, सी प्लस प्लस पाइथन दोनों में आपको बताऊंगा। सी प्लस प्लस वाले सॉरी पाइथन वाले अगर सी प्लस प्लस का नहीं सीखना चाहते, स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, और पाइथन पे आकर डायरेक्टली शिफ्ट हो सकते हैं। बट पहले एक बार लॉजिक समझ लो, कोड जब लिखूँ तब स्किप करना। ठीक है, और देन उसके बाद में पाइथन में मूव कर लेना। अच्छा, अब प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या दी गई है? प्रॉब्लम दी गई है कि आपको क्या है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड करने हैं किसी n फैक्टोरियल में। ठीक है, अब ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं यार, आओ व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। प्रॉब्लम को पहले तो अच्छे तरीके से समझते हैं, तब जाके हमें यहाँ पर उसमें कुछ करना आएगा। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरो क्या होते हैं? अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा, सपोज कीजिए 39201 0, तो इसमें ये जो नंबर है ये ट्रेलिंग जीरो होता है, मतलब लास्ट का जीरो। ठीक है, पूंछ वाला जीरो। अब इसमें कितने, इस नंबर में ट्रेलिंग जीरो कितना है? सिर्फ एक है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने कोई नंबर लिखा 2900, तो इसमें ट्रेलिंग जीरो कितना हो गए? ट्रेलिंग जीरो 2 हो गए। तो ये जो पीछे वाले जो नंबर होते हैं इसको आप बोलते हो ट्रेलिंग जीरो। ओके, अब इसने बोला है कि भाई जो कभी कोई बस मैं नंबर आपको दूं, जैसे कि 5, इसने बोला 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 6। इसमें एक भी ट्रेलिंग जीरो नहीं है, तो नो ट्रेलिंग जीरो आपको यहाँ पर आउटपुट में जीरो प्रिंट कराना है। ओके, अब 5 का फैक्टोरियल बोला है 120, तो इसमें एक फैक्टोरियल कराना, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल है यार, एक काम करो ध्रुव भाई, वो जो अभी आपने मुझे कोड समझाया ना पीपीटी में, उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। जो नंबर आएगा उसको जो आप क्या करो कि उसमें से आप फिर जीरो काउंट कर लो, आखिरी आखिरी वाले जीरो काउंट कर लो, और काम खत्म करो यार फटाफट से। बट मैं बोलूँगा ऐसा नहीं कर सकते यार। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम एक लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमें इसे फिनिश ऑफ करना है, हमें यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान रखते हुए काम करना है। फैक्टोरियल आप अगर देखें, फैक्टोरियल ऑफ, जैसे कि अगर मैं आपको 25 का ही बोल दूं, ठीक है, 10 से 10 पे, चलो 25 का बोलता हूँ कि भाई 25 का फैक्टोरियल कितना होता है। ये देखो, एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अगर इमेजेस में जाकर मैं आपको बता सकूं कहीं पर, तो 25 का फैक्टोरियल अगर कहीं जगह पे लिखा हो, ये देखो दोस्तों, फैक्टोरियल की जो लेंथ है वो ड्रेस्टिकली जो है वो बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाती है, आप देखो तो। ठीक है, 25 पे ही जाओ तो उसके उसके पीछे जो है वो कितने बड़ा बड़ा नंबर जो है यहाँ पर लग रहा है। तो वो जो फैक्टोरियल का कोड था वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बट एक्चुअली में हम उसका इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर कैसे सॉल्व करें यार, और कैसे इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालें? दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा दिमाग से। आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले तो प्रॉब्लम को समझो अच्छे से। ठीक है, इसीलिए मैं जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आया, वरना मैं आपको खुद ही को बोल देता, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर होता क्या। दोस्तों ये है देखो, अगर मैं आपको किसी नंबर का एक एनालॉजी देता हूँ, ठीक है,
आप मुझे बताओ कि भैया 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? अच्छा चलो पहले तो ये बताओ कि कोई भी एक ज़ीरो बनाने के लिए 1 से 10 तक की गिनती लो, 1 से 10 तक की आप गिनती लो, और 1 से 10 तक में बताओ कि अगर मुझे एक ज़ीरो चाहिए, ठीक है, कोई से एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें एक ज़ीरो हो, तो मुझे कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचो, ठीक है? अगर आप सही में सीखना चाहते हो और अगर आपको टाइम पास करना है तो बिंदास देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोचो पॉज करके। तो अब आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि यार ध्रुव भाई मुझे तो सिर्फ एक ही नंबर देखने को मिला, 2 और 5। ये 2 और 5 के नंबर का गुणा जब हम करते हैं तब हमें जो है वो यहाँ पर 10, यानी कि वो ऐसे कि एक ऐसा नंबर देखने को मिलता है जिसमें एक जीरो आता है। मैं बोला ओके यार, मतलब कि आप बोल रहे हो कि 1 से 2 से 5, 2 में 5 का गुणा करेंगे तब जाके हमें 10 आएगा, मतलब कि मैं अब ये कह सकता हूँ, मैंने अगर 1 से 10 का बीच में निकाल लिया, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भैया अगर मुझे कहीं पर भी जीरो चाहिए तो मुझे 2 और 5 चाहिए, ठीक है? 2 और 5 जरूर से चाहिए। जैसे कि मैंने अगर लिखा 2 × 5, ठीक है, एंड देन उसके बाद में मल्टीप्लाई करा 2 × 5, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? इसमें दो दो कितने हैं? 2 और 5 के कितने पेयर है? तो आप बोल रहे हैं यार 2 और 5 के इसमें 2 पेयर है, मतलब कि इसमें ये एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें 2 जीरो तो जरूर से आएंगे, ठीक है, 2 जीरो तो जरूर से आएंगे। नंबर क्या होगा? वो नंबर दोस्तों होगा आपका, क्या होगा? नंबर 100 होगा, वो नंबर आपका 100 होगा। अच्छा 3 करोगे, 3 पेयर लोगे तो 3 आएगा, ठीक है। बट फैक्ट ये है कि अगर आप फैक्टोरियल को देखो, फैक्टोरियल, आप फैक्टोरियल को देखो, ठीक है, अब आपने ये देख लिया, जीरो आने का रीजन देख लिया, आप फैक्टोरियल की तरफ उसको मूव करते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? अब आप में से कई लोग बोलोगे 3 का फैक्टोरियल होता है यार भाई 6, 6 होता है 3 का फैक्टोरियल। अच्छा 3 फैक्टोरियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल को बोल सकते हैं यार भाई हम 3 × 2 × 1 बोल सकते हैं। चलो बोल दिया, बढ़िया। अच्छा ये बताओ इसमें 5 का मल्टीपल कितनी बार आया? 2 और 5 का मल्टीपल कितनी बार आया? तो आप बोलो यार कि 2 और 5 को तो एक भी बार नहीं आया। अच्छा 2 का आया क्या? तो आप बोलोगे हाँ 2 का एक बार आया यार, ये देखो 2 आया है। तो क्या इसमें एक ट्रेलिंग जीरो है? मतलब इसमें एक, इस नंबर में एक जीरो है? नहीं है यार। अच्छा 5 का कितनी बार आया? 5 का यार 0 बार आया, तो क्या इसमें जीरो, एक भी ट्रेलिंग जीरो नहीं है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही। चलो एक एक केस हमारा सही गया। चलो एक केस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, दूसरा एक और केस देखते हैं। 5 तक का फैक्टोरियल लेते हैं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? भाई लोग बोलेंगे 5 फैक्टोरियल होता है, और जो हमारे दूसरे लेडीज डिपार्टमेंट है वो जरूर से बोलेंगे। तो 5 फैक्टोरियल होता है, लेडीज नहीं यार, गर्ल्स, गर्ल्स डिपार्टमेंट, आई एम सॉरी, थोड़ा गलती से निकल गया। गर्ल्स डिपार्टमेंट, सुपर वुमेन डिपार्टमेंट, ओके ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो वो भी बोलेंगे, तो वो बोलेंगे भैया 120 यहाँ पर इसका आंसर होता है। किस तरीके से इसको लिखा जाता है? भैया इसको तो इस तरीके से लिखा जाता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से कुछ लिखा जाता है यार। अच्छा मैं बोलूँगा कि इसमें ये बताओ कि 2 और 5 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ, इनका पेयर तो दिख रहा है, और इसमें इसका आंसर कितना आ रहा है? 1। अच्छा 2 का देखो तो कितना आ रहा है? 1। अच्छा 5 का देखो तो कितना आ रहा है? 1। यार इसमें तो सब में एक एक आ गया। चलो मतलब इससे अभी हमारा कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ, इससे हमें ये पता नहीं चला कि हमें इसमें, क्योंकि 2 और 5 का तो मल्टीपल देख नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें 2 और 5, 2 का देखा तो जीरो आ रहा है यार, 2 5 का मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर डिसाइड करें यार? सॉरी, 2 का मल्टीपल 1 आ रहा है यार, 5 का जीरो आ रहा है, 2 और 5 का भी जीरो आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 और 5 का और लिख देता हूँ कि जीरो आ रहा है, ठीक है। अच्छा चलो तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस लिया तो हमने बोला कि एक काम करो यार, एक काम करो 10 का फैक्टोरियल निकाल के बताओ। 10 का फैक्टोरियल, मैंने बोला ओके चलो 10 का फैक्टोरियल निकाल के बताते हैं। तो 10 का फैक्टोरियल कितना होता है? लेट्स सी। यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल कितना होता है? 362 800, ठीक है। तो 800 मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ठीक है। लास्ट का मैं ट्रेलिंग जीरो गिनना चाहता हूँ। तो इसमें तो कितने ट्रेलिंग जीरो है? 2। अच्छा इसको लिखते कैसे हैं? इसको भैया कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 10 फैक्टोरियल ऐसा करते 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 और 2 × 1 इस तरीके से लिखते हैं कंप्लीटली। अच्छा ये बताओ इसमें 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं? तो आप बोलोगे एक तो 10 में बन रहा है, 2 × 5, ठीक है, और एक 20 में और बनेगा 2 × 5, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ओके यहाँ पर 2 5 के दो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 ट्रेलिंग जीरो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा 2 के कितने हैं? 2 हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। 5 के कितने हैं? कि 2 हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। चलो ये भी सही हो गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि अब आपने देखा कि दो वाला तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो दो वाला खेल तो खत्म हो गया, तो हम दो वाला केस को तो कभी लेंगे ही नहीं। अच्छा 2 और 5 का हम यहाँ पर संजोग बना के चल रहे हैं कि 2 5 2 5 2 5 का चाहिए, बट अगर उसमें भी हम कभी सिर्फ 5 वाले को ही लें, सिर्फ 5 वाले कंडीशन को लें, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट लग रही है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो पहली वाली प्रॉब्लम है, 5 के कितने फैक्टोरियल हैं? 5 के कितने मल्टीपल्स हैं? आप बोलोगे एक भी नहीं, जीरो फैक्ट जीरो है, तो जीरो ट्रेलिंग जीरो है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल सही। चलो
अच्छा 5 फैक्टोरियल में 5 के कितने मल्टीपल्स हैं? आप बोलोगे सिर्फ एक ही मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये 5 वाला। तो क्या इसका आंसर एक ही ट्रेलिंग जीरो है? बिल्कुल सही। अच्छा 10 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं यहाँ पर, वो बताइए हमको। तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर दो 5 के मल्टीपल है, तो क्या दो ट्रेलिंग जीरो आ रहे हैं? बिल्कुल सही यार, बिल्कुल एकदम करेक्ट बताया आपने। अच्छा ऐसी बात है तो चलो 25 को लेके देखते हैं, ठीक है। तो 25 का पहले तो फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 25 क्या होता है, मैं इस नंबर शीट से निकालने की कोशिश करता हूँ। ये रहा देखो, इसमें कितने मल्टीपल है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मल्टीपल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, 6 दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ कि भाई 25 के फैक्टोरियल में जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो 6 हैं। अच्छा अब चलो अपने ट्रिक से जो अभी हमने सीखा, जो अभी हमने कुछ एक एल्गोरिदम बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे इसका आंसर निकलता है कि नहीं, लेट्स सी। तो 25 को आप किस तरीके से लिखोगे? 25 को आप लिखोगे 25 इंटू डैश 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 करते 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 आप कहाँ तक आओगे? 2 इंटू 1 तक। अच्छा चलो 25 में तो खुद ही 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है। एक मल्टीपल तो ये आ गया, बढ़िया। दो मल्टीपल आ गए हमारे पास में अभी तक 5 के। और इसके अलावा देखिए 25 में कितने 5 के मल्टीपल आ सकते हैं यार, आप खुद ही काउंट करो, आप खुद ही काउंट करो। 25 इंटू 20, ठीक है, 20 को आप ले सकते हो, तो उसमें एक मल्टीपल आ जाएगा 5 4 जा 20 करके, ठीक है, एक वो आ गया। 15 को ले लो तो 5 3 15 होता है, एक वो आ गया, ठीक है। 10 को ले लो तो 2 5 10 होता है, तो एक वो आ गया। फिर एक खुद 5 आ गया, तो एक वो भी 5 आ गया। अब उसके बाद तो और 5 का मल्टीपल आपको मिलेगा नहीं। 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू ऐसा करते करते अगर आप एक पे जाओगे तो ये इतने ही मल्टीपल आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा इसकी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 6? अरे हाँ भाई, ये तो वही आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। मतलब कि हमारा ये एल्गोरिदम सक्सेसफुल है, बिल्कुल हमारा ये एल्गोरिदम सक्सेसफुल है। मतलब कि हम बिना फैक्टोरियल कैलकुलेट करे भी ये पता कर सकते हैं कि किसी नंबर के फैक्टोरियल में एंड में कितने ज़ीरो आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेथड एकदम 100% सही है। आप चाहे तो इस मेथड को 25 क्या 2500 के फैक्टोरियल पर ट्राई करके देख लो। आप 27 21 10 20 किसी 11 किसी के भी फैक्टोरियल पर ट्राई करके देख लो, आपको आंसर सेम ही आना है। अच्छा नहीं विश्वास हो रहा, 11 के फैक्टोरियल पर ट्राई करके देखना है, 11 के फैक्टोरियल पर ट्राई करके देखना है। चलो देख लो, आ जाओ, चलो देख लो, आ जाओ। चलो 11 का फैक्टोरियल है, इसमें 800 है, इसमें भी दो ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है, दो ट्रेलिंग जीरो है इसमें। 11 के फैक्टोरियल में दो ट्रेलिंग जीरो। अच्छा चलो नाप के देखते हैं। 11 पूरा लिख के बताता हूँ, 11 इंटू 10 इंटू, थोड़ा राइटिंग को माफ़ करना दोस्तों, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लो हो गया भाई, ठीक है, बोर मत हो गया, ठीक है। तो चलो 11, तो 11 में तो कुछ मल्टीपल निकलेगा नहीं, इसमें एक मल्टीपल निकलेगा 5 का, और देखो तो 9 में नहीं निकलेगा, 8 में नहीं निकलेगा, 7 6 5 में एक निकलेगा, ये निकल गया। 5 इंटू 1 होता है और ये 5 इंटू 2 होता है, ठीक है। और बाकी डैश डैश करते करते कितने दो 5 के मल्टीपल आए? दो। क्या आंसर सेम हो गया? बिल्कुल। ये था दोस्तों एल्गोरिदम। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये भी सिखा रहा हूँ कि आप वो सोच, वो एल्गोरिदम कैसे डेवलप करें, ठीक है। कि कोड लिखना तो कोई भी सिखा सकता है, बट एल्गोरिदम लिखना, किस तरीके से एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सोचा जाता है, वो यहाँ पर मेन है। तो वही हम यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने जो एल्गोरिदम हमने बनाया, हमको सिंपली उसको यहाँ पर कोड में टाइप करना है और कुछ भी नहीं। तो अब सी प्लस प्लस वाले, पाइथन वाले अगर इसको करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका वहाँ पर सवालों का जवाब दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी ने इस प्रॉब्लम में किया होगा, बट एनीवेज ठीक है, किया होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, बट मैं ऐसा कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ, ओके, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है, ओके। एनीवेज अब हम चलते हैं आगे। अब हम हमारे रिकर्शन जो हमने पढ़ा और जो एल्गोरिदम अभी हमने सोचा, इन दोनों को मिक्स करके एक हमारा सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले हम बेस कंडीशन लिखेंगे दोस्तों, सी प्लस प्लस में हम लगाएंगे यहाँ पर इफ़ n इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है 0 को। ये हमने यहाँ पर एक सबसे पहले तो बेस कंडीशन लगा दी, क्योंकि बेस कंडीशन रिकर्शन में काफ़ी ज़रूरी है, वरना आपका कोड चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, ठीक है। चलो ये आपका काम हो गया। इसके बाद में अब हम यहाँ पर रिकर्सिव कंडीशन एक लगाएंगे, हम लिखेंगे रिटर्न। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो मैं अब यहाँ पर एक आपको कोड का भी बता देता हूँ एक शॉर्ट में, कोई बात नहीं, अगर पाइथन वालों को आगे बता दूंगा। ये आपका 25 है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल फाइंड करना है। तो 25/5 कितना होता है? 25/5 5 होता है। क्या है 25 में ट्रेलिंग जीरो 5 होता है? नहीं, क्योंकि अभी एक 5 का भाग और बच गया है, ठीक है। आप समझे नहीं बात को, आपने 25 को 5 भाग में बांट तो दिया,
बट 5 को भी आपको फिर एक बार ये जो 5 निकल के आ रहा है, इसको एक और बार यहाँ पर 5 को पुट करना पड़ेगा और इसको 5 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि इस 5 में 5 से कितने मल्टीपल है, तो कितने निकलेंगे, एक। फिर इसको एक और बार चेक करके देखो, एक को 5 से डिवाइड करोगे, एक में 5 के कितने मल्टीपल निकलेंगे, 0। ये इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 6, और यही आपका आंसर है। तो यही हमें यहाँ पर कोड में लिखना है। तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे n डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और प्लस करके हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस जो हमारे ट्रेलिंग जीरोज है, ट्रेलिंग जीरोज सेम हमारा जो इस फंक्शन को कॉल करेंगे ट्रेलिंग जीरोज, और हम यहाँ पर n डिवाइडेड बाय 5 को पास कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 25 पास करा, तो 25 प्लस 25 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 5, ठीक है, 5 होता है। 5 यहाँ पर पास होगा, ठीक है, सॉरी हाँ, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 प्लस, और फिर 5 यहाँ पर पास होगा, ठीक है, वो 5 यहाँ पर वापस जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा आएगा, 5 डिवाइड बाई 5 1, 1 प्लस ये कितना होगा, 0, 0 रिटर्न करेगा, ये कितना 0 प्लस 1 कितना होगा, 1, 1 ट्रेलिंग 0 वापस को रिटर्न करेगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इतना ही रिटर्न हो जाएगा। सिंपल सा काम। तो ये बस 2 लाइन का कोड था। कोड लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है आपको, और कंप्लीटली आप कोड समझ गए होंगे। मेन प्रॉब्लम जो थी वो हमारी किस में थी, एल्गोरिथम समझने में। इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है। तो केस 1, केस 2, केस 3 सब कुछ यहाँ पर हो गया। रन टाइम हमारा बहुत ही ज़्यादा कम आया है, और यहाँ पर हमारा ये आंसर हो गया। सबमिट कर देते हैं इसको। ये लो, जो हमने इसको सबमिट करा, हमारा इसका सारा कुछ एनालिसिस निकल के आ जाएगा। ये देखो 100% टॉप में आया है, बीट्स 15.3%, 8.22 ये हमारा आया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, ठीक है। और चैलेंजेस में यहाँ पर आ गए हैं, एनीवेज हम इसको इतने ही रहने देंगे। 500 आउट ऑफ 500 टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। ओके, तो ये था C++ वालों के लिए सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं पाइथन वालों के लिए, ठीक है। C++ वाले अगर पाइथन वाला देखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा कोड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। ओके, सो पाइथन वालों यार, एक छोटा सा मैंने वहाँ पर पहले एक चीज़ बताई थी कि आखिर हम यहाँ पर कोड किस तरीके से लिखेंगे। दोस्तों मैं एक और बार समझाता हूँ आपको। जैसे आपको 25 में से मल्टीपल फाइंड करना है, तो 25 को 5 से भाग दे दो, ठीक है। 25 को 5 से भाग दिया, कितना आया, 5 आया। तो क्या 25 में 5 मल्टीपल होते हैं, नहीं, 25 में 5 के 6 मल्टीपल होते हैं, ठीक है। और फिर आप 5 को एक और बार 5 से भाग दो, ठीक है, एक और बार 5 से भाग दो, कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, अभी इस 1 को एक और बार 5 से भाग दो, तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 1 में 5 के मल्टीपल ही नहीं होते। तो आप यहाँ पर देखो एक रिकर्सिव कंडीशन बन रही है कि इसके आंसर को हमने इधर पुट करा, सेम क्वेश्चन वही है, बट इसके आंसर को हमने इधर पुट करा, इसके आंसर को हमने इधर पुट करा, जब तक 0 नहीं आ गया तब तक हम इसको चलाते रहिए। वही काम हमें अभी यहाँ पर करना है। तो C++ से शिफ्ट होकर हम आ जाते हैं पाइथन 3 में। ये लो आ गए पाइथन 3 में। ये पहले हमने अभी C++ का सॉल्यूशन जो है वो डाला, तो हमारा जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर आया। चलो पाइथन में भी हम इसको लिख लेते हैं। हम इसमें सिंपली लिखेंगे इफ़ n इज इक्वल टू 0, तब जाके हमें हमारा जो रिकर्शन जो है वो रोक देना है, रिटर्न आपको कर देना है यहाँ पर 0, ठीक है। और नहीं ऐसा कुछ होता है तो आपको रिटर्न करना है क्या, n डिवाइडेड बाय 5। ये क्या होता है, ये आपको फिक्स वैल्यू देता है, पॉइंट में वैल्यू नहीं देता। प्लस सेल्फ डॉट ट्रेलिंग जीरो, सेल्फ आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है अगर आपको वही फंक्शन वापस से कॉल करना है, वरना पाइथन समझ लेगा कि कोई सा और फंक्शन है जिसको यहाँ पर कॉल किया जा रहा है। बट फॉर श्योरिटी हम यहाँ पर सेल्फ लगा देते हैं, n डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। छोटा सा प्रॉब्लम था, मतलब प्रॉब्लम तो काफ़ी अच्छा था, बट एल्गोरिथम काफ़ी सोचना पड़ा, छोटा सा कोड था, और आपका यहाँ पर आंसर हो गया। इससे क्या होगा, इसको आप वाइल लूप वगैरह से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इससे क्या करा हमने, जो हमारा रिकर्शन था उसका हमने इस्तेमाल करा, रन करा इस कोड को। लेट्स सी कि हमारे यहाँ पर टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। सारे टेस्ट केसेस पास होने ही थे। सबमिट करके देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या स्कोर वगैरह आता है, और क्या क्या हमारे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आता है। तो देखो रन टाइम 0, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आप एनालाइज कर सकते हो। मेमोरी यूजेज इसमें ज़्यादा होता है, को दिख रहा है 17, और C++ में दिखा था अपने 8 होता है, ठीक है। और बिल्कुल एकदम सही यहाँ पर हमारा चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये जो प्रॉब्लम था ये समझ में आया होगा, और ये जो प्रॉब्लम था काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, समझने लायक था, और मैथमेटिक्स का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा बजाय कोडिंग के, बट वही बात है, सोचना आना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है।
कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है और कोई भी अगर आप फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन का भरपूर उपयोग कीजिए। डिस्क्रिप्शन में से ये जो पीडीएफ है इसको एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी छोटा सा अमाउंट है वो अगर आप पे करना चाहते हो तो कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। मैं ऑप्शनल रख दूंगा पेमेंट को, ठीक है। एक काम करता हूँ, ऑप्शनल रख देता हूँ, अगर आपको पेमेंट करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो मत कीजिए, ठीक है। 0 रुपीज़ में भी आप इसको ले जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि महंगा होगा, और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं छोटा सा अमाउंट रहेगा, करना हो तो कीजिए, वरना कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।